हेलो स्टूडेंट, आज से मैं जेपीएससी जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो निकला है उसका तैयारी हम आज से कराएंगे। अच्छा, आज से हम रेगुलर क्लास लेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है, जेपीएससी जेट मैथमेटिक्स का हम तैयारी कराएंगे। मेरा ये जो क्लास जो आज हम जेपीएससी जेट मैथमेटिक्स का तैयारी कराएंगे सिर्फ जेपीएससी जेट वालों के लिए ये हेल्पफुल होगा, बात ऐसा नहीं। जो लोग सीएसआईआर नेट का तैयारी कर रहे हैं, जो लोग गेट का तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आईआईटी जेम का तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और हम आज से रेगुलर क्लास लेने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग रेगुलर मेरा वीडियो जुड़ते रहिए। वीडियो में हम लाइव क्लास भी लेने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। ठीक है, ग्रुप थ्योरी से। और ये जो जेट का जो सिलेबस है वो सीएसआईआर नेट का पूरा सिलेबस दे दिया है, लेकिन याद रखिए लेवल नेट लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, उससे नीचे का ही लेवल का रहेगा। तो हम ग्रुप थ्योरी से शुरू कर रहे हैं। हम ग्रुप थ्योरी या कोई भी जो हम टॉपिक जो पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है, वो पूरा थियोरम हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। हम लोग उसका डिफिनेशन जानेंगे, थियोरम का स्टेटमेंट जानेंगे और उस आधार पर सवाल कैसे बने ये हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ग्रुप थ्योरी जानने से पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या? तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, देखिए an operation star on a set capital A is said to be binary operation if A operate B belongs to A for all A, B belongs to A। मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या है ना? बाइनरी ऑपरेशन एक ऑपरेशन है, ठीक है, किसी सेट में। मतलब सेट ए का यहाँ पर हम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। सेट ए में स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा कब? जब सेट ए का कोई भी दो एलिमेंट लेके दोनों के बीच में ये ऑपरेशन हम लगा देते हैं स्टार, तो जो हमको मिलेगा वो सेट ए का ही एलिमेंट मिलेगा। अगर सेट ए का एलिमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मतलब कोई भी दो एलिमेंट हमको ऐसा ए में मिला जिन दोनों को ऑपरेट करने से, माने जिन दोनों के बीच स्टार लगाने से जो एलिमेंट हमको मिल रहा है वो अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन है क्या ना? कोई भी एक ऑपरेशन किसी सेट में, देखिए ध्यान से सुनिए, बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए दो चीज जरूरी है, एक ऑपरेशन और एक सेट। ठीक है, कोई एक ऑपरेशन किसी सेट में बाइनरी होता है, ठीक है, तो सेट का कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लें और दोनों को अगर वो जो ऑपरेशन दिया वो ऑपरेट करें उस ऑपरेशन से, ठीक है, तो जो एलिमेंट मिलता है, अगर सेट ए का ही एलिमेंट मिलता है तो हम बोलेंगे कि वो जो ऑपरेशन वो सेट ए में बाइनरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल है ना, हम सेट ए के जगह हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मान लीजिए ए के जगह हम लोग ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और स्टार के जगह ले रहे हैं हम लोग एडिशन। ठीक है, तो इस ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में ए सेट ए, सॉरी हाँ, ये ऑपरेशन स्टार सेट ए में बाइनरी होगा यदि ए का कोई भी दो एलिमेंट अगर लेते हैं और दोनों के बीच में अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं तो जो एलिमेंट मिलेगा वो सेट ए का मिलना चाहिए। तो यहां पर सेट ए के जगह नेचुरल नंबर है और ऑपरेशन के जगह एडिशन है। मतलब
नेचुरल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं और दोनों के बीच में ये ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब दोनों को ऐड करते हैं, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो अगर सेट n का ही एलिमेंट माने नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तब क्या होगा, तब हम बोलेंगे ये ऑपरेशन जो एडिशन है ये बाइनरी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो आप लोग जानते हैं एडिशन बाइनरी होता है, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम लेते हैं और उसको अगर ऐड करते हैं दोनों को, तो जो मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसलिए एडिशन इज बाइनरी ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम मान लें कि ए के जगह अगर हम ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ओके, सेट ऑफ इंटीजर, हाँ, ए के जगह हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर जेड, है ना, और ऑपरेशन के जगह हम ले लेते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये तो बाइनरी है ना, बाइनरी है। कौन, ये एडिशन नेचुरल नंबर में बाइनरी है, मल्टीप्लिकेशन क्या नेचर सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी है। तो मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी है कि नहीं, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कोई भी दो इंटीजर लेना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहां जैसे दोनों को ऐड, ऑपरेशन एडिशन था तो ऐड करना पड़ रहा था, यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई भी इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर लेके दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो अगर हमको इंटीजर ही मिले, माने जेड का ही एलिमेंट मिले, तो हम इस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये होगा, कोई भी दो इंटीजर हम लोग जानते हैं, जैसे 1 लीजिए और 2 लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 मिलेगा, 2 तो सेट ऑफ इंटीजर में है, या फिर 2 लीजिए और 3 ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो सेट ऑफ इंटीजर का ही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन बाइनरी है। ठीक है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। लेकिन अगर बोलिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो क्या सब्ट्रैक्शन, हाँ, मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए और ये जो ऑपरेशन के जगह सब्ट्रैक्शन ले लिए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या सब्ट्रैक्शन बाइनरी है, मतलब ए के जगह हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर का सेट और स्टार ऑपरेशन के जगह ले रहे हैं क्या, सब्ट्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे और दोनों के बीच में ऑपरेशन मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 2 और 3 ले लिए, नेचुरल नंबर है 2 और 3, तो दोनों को 2 - 3 अगर कर देते हैं तो मिलेगा -1। अगर ये -1 इस सेट का एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का तो बाइनरी होगा, लेकिन -1 का सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो सकता है नहीं, ये नॉट बिलोंग्स टू n। तो फिर क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन जो है, ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एडिशन बाइनरी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, सब्ट्रैक्शन बाइनरी नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी है सेट ऑफ इंटीजर में, एडिशन क्या बाइनरी होगा सेट ऑफ इंटीजर में, यस होगा। ठीक है, तो ये जो बाइनरी है, बाइनरी ऑपरेशन, इसी को ग्रुप थ्योरी में बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। जो भी सेट आपको दिया हुआ रहेगा उस सेट का कोई भी दो एलिमेंट को लेके अगर हम ऑपरेट करने से अगर उसी सेट का एलिमेंट मिल जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऑपरेशन बाइनरी है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी ग्रुप का डेफिनेशन देखते हैं। देखिए ग्रुप है ना, ग्रुप क्या है, जब भी हम ग्रुप बोलेंगे तो एक नॉन इम्पीडी सेट होगा और एक ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो एक नॉन इम्पीडी सेट जी अगर हमको दिया हुआ है, एक ऑपरेशन स्टार दिया हुआ है, स्टार कुछ भी हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नॉन इम्पीडी सेट जी विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और जी एक नॉन इम्पीडी सेट है। ठीक है, तो ये जी एक नॉन इम्पीडी सेट है विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज ए ग्रुप। ठीक है, ये नॉन इम्पीडी सेट जी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ग्रुप बनाएगा यदि इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। चारों प्रॉपर्टी में से पहला क्या है, पहला है क्लोजर। क्लोजर मतलब हम बोले थे बाइनरी ऑपरेशन, मतलब
कोई भी जी का दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं, ठीक है, और दोनों को ऑपरेट करते हैं तो हमको जी का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। ओके, तब हम बोलेंगे क्या कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। ठीक है, माने बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जी का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, दोनों के बीच में ऑपरेट लगाएंगे तो जो मिलेगा, ठीक है, तो वो जी का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी, कोई भी तीन एलिमेंट हम जी से लेते हैं और इस चीज को सेटिस्फाई करें। ठीक है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक, अच्छा, उसके बाद है आइडेंटिटी। तो देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, मतलब जी में कोई एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट करे, ठीक है, जी में, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और यहां पर एक चीज लिखना होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी का कोई भी एक एलिमेंट लाएंगे, कोई भी एलिमेंट, तो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब क्या है, जी का कोई एलिमेंट ए ले लेते हैं, उसके साथ कौन सा एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जी में, जिसको यहां रखेंगे, रखने से हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, और इधर से भी वो एलिमेंट यहां पर रखेंगे, ऑपरेशन ए कर देंगे। ठीक है, वो एलिमेंट यहां रख देंगे, जो जी में जो आइडेंटिटी होगा उसको यहां रख देने से वो एलिमेंट और ए के को ऑपरेट करने से ए ही मिलेगा, फिर ए ऑपरेट वो एलिमेंट माने आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये ई, ठीक है, तो ई हमारा उस जी में होना चाहिए। जी में कौन ऐसा एलिमेंट जो इस काम को कर सकता है, जी में कौन ऐसा एलिमेंट है ई, जिसको यहां रख देने से यहां जो भी एलिमेंट डालोगे वही यहां पर निकल जाएगा। ठीक है, 1 डालने से 1 मिलेगा, 2 डालने से 2 मिलेगा, 3 डालने से 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये काम ये ई करेगा, मैंने ई यहां खड़ा रहेगा तो जो भी एलिमेंट यहां डालेंगे वही यहां मिलेगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट ये काम कर पाएगा वही आइडेंटिटी होगा। ठीक ना, चलिए इनवर्स, अगर मान लीजिए ई जी में आइडेंटिटी है तो जी का कोई भी एक एलिमेंट अगर ए लेते हैं, उस एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स भी जी में ही मिलेगा। ठीक है, और जी में अगर उसका ए का इनवर्स ए इनवर्स जी में मिला तो इस चीज को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो एलिमेंट का इनवर्स ए इनवर्स होगा वही एलिमेंट और उसका इनवर्स को ऑपरेट करने से हमको आइडेंटिटी मिलेगा। उसको ए ऑपरेशन ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स ऑपरेशन ए, दोनों ही का वैल्यू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे कोई एक नॉन इम्पीडियंट सेट विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो हम उस नॉन इम्पीडियंट सेट को उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग कुछ चीज हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखिए क्या ये जो जी है, जी के जगह अगर हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और ऑपरेशन के जगह हम लोग ले लेते हैं क्या, कुछ भी ले लेते हैं, एडिशन ले लेते हैं, तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? तो ये ऑपरेशन के जगह हम क्या रखेंगे, प्लस। ये जो स्टार, जहां जहां स्टार दिख रहा है वहां रखेंगे प्लस, और जहां जहां जी दिख रहा है, जी है ना, वो जी का काम करेगा एन, माने सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होगा? मतलब एन का कोई भी दो एलिमेंट लेके अगर दोनों को ऐड करें तो क्या हमको एन का ही एलिमेंट मिलेगा, माने नेचुरल नंबर ही मिलेगा? यस मिलेगा, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। एसोसिएटिविटी क्या सेटिस्फाई होगा? आप लोग करके देखिएगा, कोई भी तीन एलिमेंट अगर नेचुरल नंबर से ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही करता है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या बोले थे, आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो कोई एक एलिमेंट अगर नेचुरल नंबर में ऐसा है जो ई का काम करे और ऑपरेशन की जगह क्या, स्टार के जगह
हम प्लस रखेंगे तो n का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर लाइए तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, a। तो n में कोई एलिमेंट ऐसा है यहाँ जो e के जगह हम रख देने से, हम अगर रख देंगे e के जगह तो a को सुरक्षित उस पर निकाल देगा, इक्वल के उस पर ना। ये काम सिर्फ और सिर्फ जीरो कर सकता है। ई के जगह अगर जीरो होगा तभी a प्लस जीरो ए होगा, और इधर से भी मतलब जीरो प्लस ए, ये ई के जगह अगर जीरो रखेंगे जीरो प्लस ए होगा, ठीक है। तो जीरो ही ए काम कर सकता है, तो जीरो आइडेंटिटी हो सकता है, बट जीरो तो नेचुरल नंबर का सेट में नहीं है, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर का सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखिए क्लोजर सेटिस्फाई किया था, एसोसिएटिविटी किया था, लेकिन यहां पर आइडेंटिटी नहीं मिला। एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं मिला, इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन एडिशन है, एडिशन के जगह अगर हम एडिशन ही रख देते हैं, और ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जगह पर अगर हम रख देते हैं, एक मिनट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जगह पर अगर हम रख देते हैं सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। देखो सेट ऑफ इंटीजर जेड अगर रख देते हैं तो क्या ये ग्रुप होगा? देखो क्लोजर तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर लेके अगर दोनों को अगर ऐड करें तो इंटीजर ही मिलेगा, तो जेड का ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्लोजर तो सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी क्या होगा? एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी जीरो, हम देख रहे थे कि ये जीरो ही ये काम कर सकता है, ई के जगह जीरो बैठाने से ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जीरो क्या सेट ऑफ इंटीजर में है, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होता है जीरो, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो तीसरा नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए इनवर्स, इनवर्स है कि नहीं। तो कोई भी जी का एक एलिमेंट उठा के लेके आइए, जी मतलब यहाँ जी का काम कौन कर रहा है, जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी एक एलिमेंट, मान लीजिए 2, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या है, 2 ए के जगह हमने लिया 2, और ऑपरेशन है क्या है प्लस, तो लगा दिए प्लस। तो कौन सा एक एलिमेंट ऐसा हम देंगे ए ऑपरेशन उसका इनवर्स, ताकि उसका वैल्यू आइडेंटिटी मिले, फिर ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स ऑपरेट ए, वो भी आइडेंटिटी, ठीक है। तो 2 के साथ ऑपरेट करना है कौन सा एलिमेंट, ताकि हमारा जीरो मिल जाए। यहाँ आइडेंटिटी एडिशन के रेस्पेक्ट में तो जीरो है ना, ठीक है। अभी हम लोग बोले ना कि यहाँ जीरो जीरो छोड़ के कोई ये काम कर नहीं सकता। तो 2 के साथ कौन सा एलिमेंट है, 2 तो जेड का एलिमेंट है ना, तो जेड का ही कोई एलिमेंट और होगा ऐसा जिसको यहाँ रखने से जीरो आएगा, तो वो है -2। तो 2 का इनवर्स हो जाएगा -2, और इधर से भी होना चाहिए -2 + 2, ठीक है। तो 2 का इनवर्स होगा -2, ध्यान रखिए। 3 का इनवर्स -3, 4 का इनवर्स -4, -3 का इनवर्स 3, ठीक है, एडिशन के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो जेड का हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है। तो चारों प्रॉपर्टी को सेट ऑफ इंटीजर जेड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अच्छा, तो ग्रुप तो समझ लिए। उसके बाद आ जाइए एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए ना, इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू बी ऑपरेट ए, माने कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। उस ग्रुप के कोई भी एलिमेंट को, कोई भी दो एलिमेंट अगर लेंगे ना, तो वो दोनों एलिमेंट के लिए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। मतलब अगर हम जी से ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे सेट ऑफ इंटीजर, हम लोग इसी ग्रुप को देखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप हुआ ना, तो वो एबिलियन है कि नहीं। तो कोई भी दो एलिमेंट अगर हम सेट ऑफ इंटीजर से लेते हैं, जैसे 2 और 3, तो 2 ऑपरेशन क्या है +3, और 3 + 2, दोनों तो से दोनों का वैल्यू सेम आएगा ना, 2 + 3 का वैल्यू जितना आएगा 3 + 2 का वैल्यू। इसी प्रकार से कोई भी दो सेट ऑफ इंटीजर का अगर एलिमेंट ले लेते हैं ना, और बीच में प्लस लगा देते हैं, और फिर आगे पीछे करके प्लस लगा देते हैं, मतलब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन है, मतलब a + b इज इक्वल टू b + a, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो इसीलिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए ये जो सेट ऑफ इंटीजर है,
ये ग्रुप तो है ही, ग्रुप के साथ साथ एबिलियन ग्रुप भी है, किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बाकी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी आप लोग देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर जो है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर क्या ग्रुप बनाएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में देखिए क्लोजर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर लेके दोनों के बीच में अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लगा देते हैं, मतलब कोई भी दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही मिलता है, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिविटी भी हो ही जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगा, तो यहां पर जैसे ए ऑपरेशन ई, ऑपरेशन के जगह क्या रखे थे, प्लस। अभी इस ऑपरेशन के जगह हम लोग रखेंगे क्या, क्या मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए, एक मिनट, हाँ हम लोग रखेंगे ए ऑपरेशन के जगह मल्टीप्लिकेशन। कौन सा एलिमेंट यहां दें ताकि सुरक्षित, जैसे 8 हो सुरक्षित वहां निकल जा रहा था, वो काम ई कर रहा था, ई के जगह क्या, ये 0 कर रहा था, ई के जगह 0 रखने से वो काम हो रहा था। यहां ई के जगह क्या रखना पड़ेगा, जब एडिशन के जगह मल्टीप्लिकेशन रखेंगे तो इसको ए को यहां पर सुरक्षित जाना पड़ेगा। ठीक है, जाना होगा, तो उसके लिए कौन ई वाला काम कर सकता है, 1 छोड़ करके कोई नहीं कर सकता। 1 क्या सेट ऑफ इंटीजर में है। ठीक है, तो और इधर से भी होगा, देखिए 1 इंटू ए, दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, तो 1 यहां पर आइडेंटिटी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर में 1 क्या है, आइडेंटिटी। अब इनवर्स देखो, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो कोई भी एक एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लीजिए 2 का इनवर्स, मतलब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें ताकि आइडेंटिटी, मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 हुआ है, तो 2 के जैसे ही यहां 2 के साथ क्या ऐड करें ताकि आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब यहां एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0, इसलिए वहां 0, लेकिन 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें ताकि आइडेंटिटी, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 होता है, इसलिए 1। ठीक है, तो 2 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, इधर से भी 1/2 इंटू 2, तो 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 1/2, लेकिन 2 का इनवर्स एडिशन के रेस्पेक्ट में -2। ठीक है, तो 2 का इनवर्स 1/2, लेकिन 1/2 क्या सेट ऑफ इंटीजर में है, 1/2 सेट ऑफ इंटीजर में है, माने जेड का एलिमेंट होगा नहीं, तो 2 का इनवर्स 1/2 तो हो रहा है, बट वो जेड में नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए हम लोग देखिए z विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये एबिलियन ग्रुप हो गया। आप लोग देख लीजिएगा q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन के रेस्पेक्ट में ये भी ग्रुप बनाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर भी एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। तो इवेन इंटीजर, सेट ऑफ इवेन इंटीजर क्या ग्रुप बनाएगा, यस ग्रुप बनाएगा। ठीक है, सेट ऑफ इवेन इंटीजर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। ओके, एडिशन के रेस्पेक्ट में। और मैट्रिसेस अंडर एडिशन, तो कोई भी अगर एक सेट हम बनाते हैं जिसमें 2/2 ऑर्डर का सारे मैट्रिक्स रह सकते हैं, माने m हमने एक सेट बना लिया, ठीक है, जिसमें 2/2 ऑर्डर के सारे मैट्रिक्स रहेंगे, जितना सारा आप मैट्रिक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो वो सेट m, लेकिन वो भी ग्रुप होता है एडिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक, चलिए उसको आप लोग देख सकते हैं आगे। हाँ, यहां पर नॉन एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉन एग्जाम्पल, ये नॉन एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, नॉन एग्जाम्पल है कि जो एग्जाम्पल सेट नहीं होता है, मतलब जैसे सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है तो वो एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है तो वो नॉन एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये नॉन एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा इंटीजर का सेट का इंटीजर का जो सेट है उसके एलिमेंट्स का इनवर्स नहीं मिलता है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप क्यों नहीं है, यहां भी एडिशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स नहीं मिलेगा, यहां तो आइडेंटिटी ही नहीं मिलेगा, तो इनवर्स कहां से मिलेगा। एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 होता है,
जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है, इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद ये जो सेट है इसको कैसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखे हैं, आर ऐसे, इसका मतलब होता है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है आर माइनस सिंगलटन जीरो, इसका मतलब यही होता है, मतलब पूरा रियल नंबर का सेट है, ये पूरा रियल नंबर का सेट है जीरो को छोड़ के। ठीक है, तो ये जीरो को छोड़ के पूरा रियल नंबर का सेट है। वो सेट क्या एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा? नहीं। जब जीरो को आप हटा दिए तो एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में आपको आइडेंटिटी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। ठीक, क्लोजर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है उसमें तो -2 भी है और +2 भी है कि नहीं? दोनों को अगर हम ऐड करें +2 और -2 तो मिलेगा 0, बट 0 तो हमारा ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट में 0 है ही नहीं, 0 का आप हटा दिए। ठीक है, तो क्लोजर ही फेल हो जाता है। ठीक, अच्छा, आइडेंटिटी एंड इनवर्स क्विक रिजल्ट्स। देखिए हर समय हम लोग को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, मतलब किसी एक ग्रुप में ऐसा नहीं होगा कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिले। ठीक है, उसी माने एक सिंगल ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इनवर्स भी, ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होगा। जैसे 2 का इनवर्स अगर -2 है तो 2 का इनवर्स और कोई एलिमेंट हो नहीं सकता है -2 के सिवाय। ठीक, और एक है कि किसी एलिमेंट का इनवर्स वही एलिमेंट होता है। समझ में? जैसे 2 का इनवर्स -2 है तो -2 का इनवर्स 2 होगा। ठीक है, मतलब इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वही एलिमेंट होता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं सब ग्रुप में। तो देखिए सब ग्रुप क्या है, आज हम लोग कुछ और सवाल भी करेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, कुछ सवाल भी हम लोग करेंगे। सब ग्रुप क्या है, तो मान लीजिए H एक सबसेट है ग्रुप G का। ठीक है, तो ये H खुद एक अगर ग्रुप बन जाता है, ठीक, H एक सब ग्रुप सबसेट है G का, उसको हम लोग सब ग्रुप बोलेंगे यदि H खुद एक ग्रुप बन जाए। किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप? जिस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में G को हम ग्रुप बोल रहे हैं उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में H को भी ग्रुप होना पड़ेगा, ग्रुप का सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो चारों कंडीशन को। ठीक है, तब H जो है नॉन इम्पिटिव सबसेट ऑफ G जो था, और उस नॉन इम्पिटिव सबसेट जो चारों ग्रुप के कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो वो H को G का सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक, तो हम लोग तो जब सवाल बनाते जाएंगे ना तो उस समय तो हम लोग सभी को हम लोग देखेंगे नहीं। ठीक, समझ में आया ना? सभी प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी को तो हम लोग देखेंगे नहीं, तो हम लोग 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, कोई भी एक नॉन इम्पिटिव सबसेट ग्रुप के, कोई भी एक नॉन इम्पिटिव सबसेट सब ग्रुप है कि नहीं, ये टेस्ट करने का एक 1 स्टेप टेस्ट है। देखिए क्या है कि ए नॉन इम्पिटिव सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू H। H का कोई भी 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं, वो दोनों एलिमेंट अगर जैसे X और Y ले लिए 2 एलिमेंट H का, तो X और Y ले लिए दोनों H का एलिमेंट, तो क्या करेंगे Y का इनवर्स निकालेंगे और X को एज इट इज रखने देंगे और दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा देंगे। तो जो एलिमेंट हमको मिलेगा इसका वैल्यू वो H का ही एलिमेंट अगर मिले तो हम H को बोलेंगे सब ग्रुप किसका? G का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका हम लोग यूज करेंगे। 2 स्टेप टेस्ट। देखिए कोई भी एक नॉन इम्पिटिव सेट है ग्रुप का एक नॉन इम्पिटिव सेट, वो सब ग्रुप है कि नहीं, तो सब ग्रुप के लिए क्लोजर को देखना जरूरी है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये देखना जरूरी है, और इस चीज को मत भूलिएगा, आइडेंटिटी भी। ठीक है, और एसोसिएटिविटी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है G से। क्यों बोलिए ना, क्योंकि G एक ग्रुप था और H उसका एक नॉन इम्पिटिव सबसेट है, तो उस H को ग्रुप दिखाने के लिए जो एसोसिएटिविटी भी दिखाना पड़ता है, सारा
के साथ साथ चारों प्रॉपर्टी में से एक एसोसिएटिविटी जो दिखाना पड़ता है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी सब दिखा सकते हैं लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एच में जो भी एलिमेंट्स है वो तो पहले जी में था, तो जी में जब था तो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर रहा था, अभी एच में आ गया तो करेगा ही, इसीलिए वो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कॉमन जो रॉन्ग थिंकिंग जो बनता है हमारा सवाल मैंने ये करते सॉल्व करते समय, वो क्या है कि सबसेट क्लोज्ड है। सबसेट अगर क्लोज्ड है तो हम उसको सब ग्रुप मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्लोज्ड होने से ही सब ग्रुप नहीं होगा, आइडेंटिटी भी हमारा होना चाहिए। आइडेंटिटी चेक भूलना मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी अगर चेक करने हम भूल गए तो गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम लोग कुछ सवाल करेंगे आज, है ना, जो कि हम पहले ही बोले थे कि थ्योरी के साथ साथ डेली जितना भी मतलब हमारा क्लास होगा, हर क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस आएगा। ठीक, तो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप, इसमें से कौन ग्रुप है? आप लोगों ने देख लिया है कौन सा ग्रुप है। नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा क्या? नहीं, एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होता है 0, जो कि नेचुरल नंबर का सेट में नहीं है, तो वो ग्रुप नहीं होगा। आप लोगों ने देखा सेट ऑफ इंटीजर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी ग्रुप नहीं होगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा क्या? यस, हो जाएगा। और सेट ऑफ रियल नंबर सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बनता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच एक सबसेट है जी का। इफ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, एक्स वाई इनवर्स, एक्स को एज इट इज रख दिया और वाई का इनवर्स कर देने से वो एच में मिल रहा है। तो ये तो क्या है? ये तो वो जो वन स्टेप टेस्ट, सब ग्रुप टेस्ट का जो थियोरम है या डिफिनेशन जो भी बोलिए, वही तो है। एच नॉन इम्पिटिव सबसेट है जी का, वो सब ग्रुप होगा जब ये चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब इस चीज़ को सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो एच सब ग्रुप होगा, एच इज सब ग्रुप। ठीक है, तो ए नंबर वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इन ए ग्रुप इज, हम क्या बोले थे कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है, तो वो यूनिक होगा। ठीक, आगे देखिए, व्हिच इज नॉट ए ग्रुप, कौन सा ग्रुप नहीं है ना, कौन सा ग्रुप नहीं है? तो देखिए, इवन इंटीजर एडिशन के रेस्पेक्ट में तो ग्रुप होगा, सारा कंडीशन, कोई भी दो इवन इंटीजर को ऐड कीजिए तो इवन इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, फिर एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा। इवन इंटीजर का सेट में तो 0 रहेगा, 0 एक इवन इंटीजर होता है, इसलिए 0 तो उसमें है, तो 0 एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी भी होता है। और इवन इंटीजर मतलब नेगेटिव इवन पॉजिटिव इवेंट सब है, तो जैसे 2 है तो उसके लिए -2 भी मिलेगा ही। ठीक है, 4 के लिए -4 भी मिलेगा, इसीलिए सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसीलिए इवन इंटीजर ग्रुप होगा। लेकिन इसमें बोला है कि कौन ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो ओड इंटीजर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा क्या? नहीं, ओड इंटीजर ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दो ओड इंटीजर को आप लेंगे, उसको ऐड करने से हमको इवन मिल जाएगा, तो इवन तो ओड इंटीजर का सेट में नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन दो ओड को ऐड करने से तो इवन मिलेगा, जो कि इवन इंटीजर का सेट में नहीं होगा, इसलिए क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं होगा, इसलिए यही हमारा आंसर है। ठीक है, आर मैंने सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है, सेट ऑफ इंटीजर भी ग्रुप होता है एडिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हर क्लास में हम लोग कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, और 10-15 सवाल अगला क्लास से तो हम कोशिश कर रहे हैं हर क्लास में 10-15 करके सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे या फिर जब भी हम लाइव आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। थैंक यू।